मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि जब शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा और राजा ययाति के संबंध के बारे में पता चलता है तो वे क्रोध में आकर राजा ययाति को श्राप देते हैं कि अब तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे और तुम्हें लाठी के सहारे चलना होगा। शुक्राचार्य का इतना कहना ही था कि राजा की टांगें कांपने लगीं। अब राजा की भुजाओं में झुर्रियां पड़ने लगीं, हाथ कांपने लगे। अब राजा ययाति क्षमा मांगते हुए कहता है, मेरे भीतर अभी भी कई तृष्णाएं हैं, आपने मुझे वृद्ध कर दिया, अब मैं उन तृष्णाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगा। यदि मैंने अपने तृष्णाओं को तृप्त नहीं किया तो मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। मेरा मन सारा समय तृष्णाओं के पीछे भटकता रहेगा। मेरे प्रियजनों, तृष्णा ऐसी चीज़ है जो एक बार मन में उठी तो मन सारा समय उसके पीछे भटकता रहता है। इसलिए तो संत सत्पुरुष कहते हैं, तृष्णा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। कबीर तृष्णा पापनी तासो प्रीत न जोड़, पैनर पैनर पाछे पड़े लगे मोटी खोर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपके मन में तृष्णा उठे तो उसे एक चांटा मारो, कहो हाउसफुल, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, तो ययाति की बात सुनकर शुक्राचार्य कहते हैं, मैंने जो कहा वो तो सच होकर ही रहेगा, किंतु मैं तुम्हें एक मार्ग सुझाता हूँ, और वो यह कि यदि कोई युवक तुम्हें अपनी जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले तो तुम फिर से युवा हो सकते हो, फिर तुम अपनी तमाम तृष्णाओं को तृप्त कर उस युवक को जवानी लौटा सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब राजा ययाति एक लाठी के सहारे और देवयानी दोनों अपने महल में लौट आते हैं। महल में आकर राजा सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यादू, जिसकी माँ देवयानी थी, उसे बुलाकर उससे कहता है, मेरे दिल में अभी भी बहुत तृष्णाएं हैं,
मैं उन तृष्णाओं को पूरा करना चाहता हूँ, पर इस वृद्ध अवस्था के कारण मैं अपनी तृष्णाओं को तृप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यदि कुछ समय के लिए तुम मेरा बुढ़ापा लो और बदले में अपनी जवानी दो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं अपनी तृष्णाएं तृप्त करने के बाद तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इस पर यादू कहता है, पिताश्री माफ़ कीजिए, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। आप कोई अन्य काम कहें, उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पुत्र के इस बात पर पिता को क्रोध आता है। पिता कहता है, अगर यह बात है तो फिर तुम मथुरा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो सकते। तब यादू ने कहा, वैसे भी मथुरा के सिंहासन पर बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो वैसे भी इस महल को छोड़कर ईश्वर की तलाश में निकलना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, यदि तुम्हें यही करना है तो तुम मुझसे बुढ़ापा लेकर यह काम करो। पुत्र ने कहा, यदि मैं अपनी जवानी तुम्हें दूं, फिर तुम उसके द्वारा अपनी पत्नी से संभोग करो। इसका अर्थ तो यही हुआ कि मैं स्वयं अपने ही माता से संभोग करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह काम करने से यह मेरी आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकता है। मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर राजा अपने दूसरे पुत्र को बुलाता है। दूसरे पुत्र का नाम था तिर्वासु। वह भी राजा की बात मानने से इनकार कर देता है। फिर राजा शर्मिष्ठा के पहले पुत्र को बुलाता है, जो भी राजा की बात मानने से इनकार कर देता है। अब राजा अपने चौथे पुत्र को बुलाता है। चौथा पुत्र भी उसकी बात नहीं मानता। राजा निराश होकर अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाता है। सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। राजा उससे कहता है, मेरे प्रिय, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी मुझे दोगे? इस पर पुरु कहता है, पिताश्री, यह जीवन तो मुझे आपके द्वारा ही मिला है। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे केवल जवानी क्यों मांग रहे हैं? आप चाहें तो मुझसे मेरा जीवन मांग लें। यह सुनकर राजा अपने पुत्र को गले से लगा लेता है, उसे सदा सुखी रहने का आशीष देता है और कहता है, मैं कुछ ही समय के लिए तुम्हें अपना बुढ़ापा दे रहा हूँ। मैं जल्द ही अपनी तृष्णाओं को तृप्त कर तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा और तुम ही मथुरा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे इस सिंहासन के अधिकारी होंगे। यादू और अन्य पुत्रों का इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब राजा ययाति अपने छोटे पुत्र को गले से लगाता है तो पुरु की जवानी राजा को मिल जाती है और राजा का बुढ़ापा पुरु को मिल जाता है। फिर राजा अपनी तृष्णाएं तृप्त करता जाता है। एक दिन वह अपनी पत्नी देवयानी से कहता है, देवयानी, तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये तृष्णा उस अग्नि की तरह है जो घी डालने से और भी भड़कती है। इसलिए तृष्णा का त्याग करने में ही मनुष्य की भलाई है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। कृष्णा
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर राजा अपने पुत्र पुरु को बुलाता है, उससे अपना बुढ़ापा वापस लेकर उसकी जवानी लौटाता है और कहता है, अब तुम मथुरा के सिंहासन पर बैठो। मथुरा के राज सिंहासन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। यादू और मेरे अन्य पुत्रों का इस राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये सारी बात बताकर श्री कृष्ण कहते हैं, नाना श्री, मैं यादव हूँ, यादव के कुल की संतान हूँ, आप पुरु के कुल की संतान हैं, इसलिए मथुरा के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन से आशीष लेकर, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से आशीष लेकर कहते हैं, अब हमें किसी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर दोनों भाई महर्षि सांदीपनि के आश्रम में आते हैं। महर्षि उन दोनों की ओर देखकर मन ही मन सोचते हैं, बालक तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मेरे पास तो छोटे छोटे बालक आते हैं जिन्हें मैं शिक्षा दे पाता हूँ। वे उन दोनों से कहते हैं, मेरे आश्रम में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, यदि तुम छोटे होते तो मैं तुम्हें शिक्षा देता। इस पर दोनों भाई महर्षि को सारी बात खुलकर समझाते हैं और उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहीं कृष्ण और बलराम की भेंट सुदामा से होती है। सुदामा भी महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमार थे और सुदामा गरीब थे, किंतु सुदामा आश्रम के सर्वोत्तम छात्र थे तथा ऋषि सांदीपनि उनसे बहुत स्नेह करते थे। कृष्ण को भी सुदामा बहुत प्रिय थे। अपनी पहली भेंट के समय से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सुदामा बच्चे की भांति भोले भाले थे और कृष्ण सादगी तथा बच्चों जैसे भोलेपन को पसंद करने वाले थे। शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण, बलराम और सुदामा अपने गुरु सांदीपनि तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर वे आश्रम के अन्य छात्रों से, आश्रम की गौ माताओं से, हिरणों से और पशु पक्षियों से विदा लेते हैं। अब सुदामा गांव लौटकर एक गरीब सुशील लड़की से विवाह कर लेते हैं। कृष्ण और बलराम मथुरा लौट आते हैं। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा में अपने महल की बालकनी में उदास बैठे थे। तब उनका मित्र उद्धव आता है और उनसे कहता है, आज तुम उदास नजर आ रहे हो, उसका क्या कारण है? तब कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि उन्होंने वृंदावन के ग्वालों, गोपियों, राधा और माता यशोदा के साथ कैसे अपने सुंदर दिन बिताए थे। आगे श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ। उद्धव वृंदावन के लिए रवाना होता है। जब वह वृंदावन पहुंचता है तो सारे वृंदावनवासी उसे घेर लेते हैं और उससे श्री कृष्ण के बारे में इतनी बातें पूछते हैं कि उनका प्रेम देखकर उद्धव चकित रह जाता है। फिर उद्धव राधा से कहता है, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हें अगर कृष्ण के लिए कोई संदेश देना हो तो मुझे दो, मैं कृष्ण तक पहुंचा दूंगा। इस पर राधा कहती है कि मैं कौन सा संदेश दूं? जब से श्याम वृंदावन छोड़ मथुरा जा बसे हैं, तब से मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई पुष्प सुगंध के बिना हो, जैसे रात को आसमान तारों के बिना हो, जैसे कोई दिल धड़कन के बिना हो,
मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं उस नाव की तरह हूँ जो मांझी के बिना हो, मैं उस तारे की तरह हूँ जिसमें कोई रोशनी न हो। मेरे पास वह सब कुछ है जो यह दुनिया दे सकती है, पर सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा कन्हैया मेरे साथ नहीं है। मेरे दिल से बार बार यही पुकार निकलती है, श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। नदी के उस पार श्याम सुंदर अजब इस रात। बंसुरी बजाए दिलों को रिझाए, श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। इस पार बैठी पुकारो, बिना सुनो न्यारो। प्रीतम तू तो जाने मैं प्यासी अभागनी, तैरना न जानूं उस पार कैसे आऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। मेरे प्रियजनों, यह कहते कहते राधा की आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। एक समय था जब राधा श्याम की बांसुरी सुनती थी तो उसकी आंखें एक अनोखे तेज से चमक उठती थी, किंतु अब उन आंखों में से वह चमक निकल गई थी। आंखों में अब वह तेज नहीं था। अब तो आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे। राधा का शरीर श्याम के वियोग में सूख कर कांटा हो गया था। राधा बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। उद्धव उसे बहुत समझाता है, बहुत ही ज्ञान की बातें उसे बताता है। उद्धव उसे कहता है कि कृष्ण तो हर जगह हर स्थान पर हाजिर है,
फिर राधा तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना दी है? राधा सिसकती हुई कहती है, मैं क्या करूं, मैं अपने दिल का हाल किससे सुनाऊं? उसके बाद उद्धव मथुरा लौट आते हैं और सारी बातों का वर्णन श्री कृष्ण से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा समय समाप्त हो रहा है। आज बस आप एक ही बात का विचार करें कि तृष्णा से सदा दूर रहे। यदि एक बार हमारे मन में तृष्णा उठती है तो हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, हमारी भूख प्यास हमारी नींद उड़ जाती है। तृष्णा शैतान का रूप है जो हमें अपने काबू में कर लेती है। इसलिए तृष्णा से दूर रहो, तृष्णा से दूर रहो, तृष्णा से दूर रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह जब नींद से जागे तो ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज तुमने हमने यह नए दिन की भेंट दी है। This new day comes to me as a gift out of thy spotless hands. हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि मेरे मन में कोई तृष्णा न उठने पाए। मैं तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करता रहूं, क्योंकि प्रभु के चरण कमलों का ध्यान ही हमें तृष्णा से बचा सकता है। जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ रह नहीं सकते। एक बार अगर बत्ती जली तो अंधेरा टिक नहीं पाएगा। यदि बत्ती जलाई तो अंधेरा ऐसा नहीं कहेगा कि तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए। कम से कम 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए। कम से कम मैं जाने की तैयारी तो करता। नहीं, अंधेरा तुरंत गायब हो जाएगा। काश हम सब तृष्णा के पंजे से बचे रहें और आध्यात्मिक राह पर कदम आगे आगे बढ़ाएं। अपनी जीवन यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।